Good morning, all of you. I am Archana Goyal, Assistant Professor at Department of Computer Science Engineering, Aryabhatta College of Engineering and Research Center, Ajmer. My today's video lecture is on abstract classes and abstract methods in Java. Before going to abstract classes, first of all, we'll discuss what is abstraction. Abstraction basically is the art of hiding implementation details from user and provide the user what they want. Means abstraction वो art of hiding implementation of details है जिसके अंदर हम users को जो necessary requirements हैं, जो necessary features हैं, सिर्फ वो provide करें और unnecessary features को उनसे छुपा दें. इस abstraction को हम एक real world example से समझते हैं. जैसा कि हमने देखा है कि हम लोग जब मोस्ट ऑफ अस आर फॉन्ड ऑफ ओइंग अ कार, हम लोग सब ज्यादा से ज्यादा लोग कार खरीदना चाहते हैं. तो जब हम कोई कार खरीदने जाते हैं तो उस टाइम पर हमें इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि उसका कार इंजन के अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं वो कैसे हैं, गियर बॉक्स कैसा है, किस कंपनी ने बनाया है. यानी कि हम उसकी जो बहुत फाइन डिटेल्स होती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं लेते हैं और ना ही हमें उनसे कोई मतलब होता है. हम लोग उन सारी टेक्निकल डिटेल्स और इम्प्लीमेंटेशंस को छोड़ देते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और मैकेनिक्स के लिए जरूरी होती है वाइल डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग अ कार. ठीक है, हम लोग खरीदते टाइम सिर्फ उसकी कुछ नेसेसरी फीचर्स देखते हैं कि वो किस कंपनी का है, क्या उसका मॉडल है, क्या उसका प्राइस है, क्या उसमें सिक्योरिटी फीचर्स हैं. तो हम उसकी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं होता. वो टेक्निकल डिटेल्स का काम होता है, का यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स या मैकेनिक्स के लिए. तो हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं होता, तो हमें उसकी कोई जरूरत भी नहीं होती. तो सेम इसी तरीके से जब हम लोग एक रियल एक प्रोग्रामिंग, एक सॉफ्टवेयर की बात करें तो वहां पर भी एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि एक एप्लीकेशन के उन इम्पोर्टेंट फीचर्स की जो यूजर को रिक्वायर्ड है, इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामर उन टेक्निकल डिटेल्स पर ना जाके उसकी यूजर इंटरैक्टिव डिटेल्स के ऊपर को टेक्निकल डिटेल से अलग करना. दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. तो व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली एक सुपर क्लास होती है जिसको हम लोग क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन मींस जिसमें हम लोग किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स की जितनी भी जनरल फीचर्स होती हैं उन सबको एक मेन क्लास में स्टोर कर देते हैं जिसको हम लोग सुपर क्लास नाम देते हैं. और उससे बाद हम उसकी कुछ सब क्लासेस डिफाइन करते हैं, जनरलाइज्ड स्पेशलाइज्ड क्लासेस क्रिएट करते हैं जिनके अंदर वो स्पेशल मेथड्स होते हैं या उनकी फीचर्स होते हैं. तो सुपर क्लास, जो जनरलाइज्ड सुपर क्लास होती है उसके अंदर वो सारे कॉमन फीचर्स होते हैं, वो सारे मेथड्स और वेरिएबल्स होते हैं जो हमें लगता है कि जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो हर एक क्लास के अंदर, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये जनरल फीचर्स, ये कॉमन फीचर्स हमको चाहिए ही चाहिए. तो दोज फीचर्स आर फॉर्मलाइज्ड इन अ क्लास. तो जिस क्लास में हम उन फीचर्स को डालते हैं वो क्लास बन जाती है सुपर क्लास. The classes from which the common features were taken, तो वो क्लास जिसमें से हम वो कॉमन फीचर्स लेते हैं और उस क्लास से हम लोग कई सारी सब क्लासेस बनाते हैं जो कि उन सारी कॉमन फीचर्स के अलावा अपनी भी कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स को प्रोवाइड कर सके. तो बेसिकली सुपर क्लास का अपना कोई मीनिंग नहीं होता या वो डायरेक्टली किसी रियल वर्ल्ड चीज के साथ रिलेट नहीं करती है, लेकिन वो एक आर्टिफैक्ट है, वो एक जनरलाइज्ड प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. इसी वजह से एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हम लोग इंस्टेंशिएट नहीं करते हैं, उसके बजाय हम वहां पे उसके लिए प्लेस होल्डर तैयार कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्शन के लिए एक प्लेस होल्डर बना देते हैं और उस एब्स्ट्रैक्शन से जो हम लोगों ने सब क्लासेस डिफाइन किए हम उनको इंस्टेंशिएट करते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक वो क्लास होती है जिसके अंदर हम लोग कॉमन फीचर्स डालते हैं. जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को डिफाइन करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है. एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर एक ऐसा मेथड भी हो सकता है जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो. एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. यानी वो मेथड जिसकी अपनी कोई बॉडी ना हो, यानी अपनी कोई डेफिनेशन ना हो,
सिर्फ उसका एक डिक्लेरेशन हो। लेकिन अगर एक क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो हम उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं। तो अगर हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको इंस्टेंशिएट नहीं करते, यानी कि हम उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करेंगे। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करने के लिए हमें उसको इनहेरिट करना पड़ता है टू सम अनदर क्लास। वो दूसरी क्लास कहलाती है उसकी चाइल्ड क्लास और सब क्लास, जो उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है। तो जब भी आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं तो आपको उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। व्हाई एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूजेस, क्या जरूरत पड़ी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाने की, क्या जरूरत पड़ी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज किया जाए। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिजाइन पैटर्न के अंदर। डिजाइन पैटर्न के अंदर इनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। 3 तरीके से यूज किया जाता है, क्रिएशनल पैटर्न्स के लिए, स्ट्रक्चरल पैटर्न्स के लिए और बिहेवियरल पैटर्न्स के लिए। क्रिएशनल पैटर्न्स मतलब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं। जो सब क्लासेस होती हैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट के, उनको क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चरल पैटर्न्स के अंदर कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के स्ट्रक्चर को कैसे हैंडल किया जाएगा, कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे जो इनकी सब क्लासेस को हैंडल करेंगे। बिहेवियरल पैटर्न, बिहेवियरल इंटरफेसेस के अंदर हम लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास है और उसकी इंप्लीमेंटेशन उसके सब क्लासेस के थ्रू होगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज करते टाइम हमें केयरफुल रहना चाहिए और कहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज नहीं करना चाहिए। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है वो आपके डिजाइन की, आपके एप्लीकेशन के डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाती हैं। तो जहाँ पे हमें अपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को सिंपल रखना है, कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है, वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को मत यूज कीजिए। एवरी सब क्लासेस इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अवर डिजाइन। तो जहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज करनी है वहाँ पे हम लोग ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ज्यादा यूज ना करें। इसके अलावा ensure that you receive acceptable returns in terms of functionality given the added complexity। यानी कि हम ये इंश्योर करें कि जब भी हम लोग ये सुपर क्लासेस और सब क्लासेस यूज करें तो हमें रिटर्न में एक फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड हो जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, उस कॉम्प्लेक्सिटी का हमें कुछ फायदा मिले। तो ये एक एग्जांपल है जो हमें ये बता रहा है कि हम जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर ये हमने एक व्हीकल नाम से एक सुपर क्लास बनाई है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है। व्हीकल के अंदर किसने बनाई है, क्या मॉडल है, कितना टायर काउंट है, ये सब हमने उसकी ये कॉमन फीचर होती है जो हर एक व्हीकल के अंदर होती है। ठीक है, अब इन व्हीकल को हम लोग स्पेशलाइज कर सकते हैं कि ये कार है, ये बाइक है, ये ट्रक है, ये टेम्पो है, ये ऑटो है। तो उसमें हम उसके अकॉर्डिंगली उनकी कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रख सकते हैं। तो व्हीकल हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई और कार ट्रक हमारी सब क्लासेस बन गई। तो व्हीकल रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं कार ट्रक। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वही होती हैं जो हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमारी कुछ कॉमन जनरलाइज्ड फीचर्स को रिप्रेजेंट करती हैं और उसके बेसिस पे हम लोग स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो UML represents abstract classes by displaying their names in italics। इस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी हमने व्हीकल। इसके अंदर हमने इसके 3 प्रॉपर्टीज रख दी, जो भी आपको प्रॉपर्टीज रखनी है। स्ट्रिंग टाइप का मेक, स्ट्रिंग टाइप का मॉडल, इंटीजर में टायर काउंट। अब उससे हमने 2 सब क्लासेस बनाई, कार और ट्रक। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को भी किसी भी इनहेरिटेंस की तरह, किसी भी सुपर क्लास की तरह ही एक्सटेंड किया जाता है और यहाँ पर भी एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया जाता है फॉर क्रिएटिंग सब क्लासेस फ्रॉम द सुपर क्लास। तो यहाँ पे हमने क्लास कार को एक्सटेंड किया व्हीकल से, तो व्हीकल की सारी प्रॉपर्टीज के साथ साथ इसमें अपना एक खुद का प्राइवेटाइज्ड या स्पेशलाइज्ड फीचर आ गया, ट्रंक कैपेसिटी। ठीक है, और ट्रक के अंदर आ गया बेड कैपेसिटी। दिस इज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने एक जावा का प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को रिप्रेजेंट करना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को मैंने बताया कि क्रिएट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट।
तो हमने एक पब्लिक क्लास बनाई एम्प्लॉय, जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, उसके अंदर हमने उसका नेम ले लिया, एड्रेस ले लिया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एम्प्लॉय के नेम को रिसीव करा लिया, और उसके अंदर एक हमने कंप्यूट पे नाम का फंक्शन बना दिया है, जो कि उसकी पे कंप्यूट कर रहा है और एक उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है 0.0। अब हमने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट करेंगे, हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाया ई, न्यू एम्प्लॉय जॉन के, और ये मैसेज वगैरह हमने इसको कॉल किया। तो व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम and we will compile this program, we will get an error, हमें एक syntax error, एक compilation time error मिलेगा कि we cannot instantiate an abstract class। और इस तरीके से हम ये देखेंगे कि हम लोग एक abstract class को instantiate नहीं कर सकते हैं। abstract methods वो मेथड, जैसे abstract classes होती हैं वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। तो यानी हम लोग मेथड्स को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जिनका सिर्फ सिग्नेचर होता है, उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन, उनकी कोई बॉडी, उनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, उनकी सिर्फ डिक्लेरेशन होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरह ही एक प्लेस होल्डर होते हैं, जिसका मतलब ये है कि उनको हम डिक्लेयर तो कर रहे हैं, यानी वो मेथड एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन उसकी कोई मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, यानी वो क्या काम करेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन वो फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, करता है। उसकी डेफिनेशन जो है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, वो चाइल्ड क्लास के अंदर, यानी कि उस क्लास के अंदर डिफाइन की जाएगी जिस क्लास के अंदर हम उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज कर रहे हैं, बाय इनहेरिटिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन विच दैट मेथड इज डिफाइंड। तो वो मेथड जिसके अंदर, वो क्लास जिसके अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए। और उसके अंदर जब हम उसको इंस्टेंशिएट, क्योंकि हम उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो जब हम उससे कोई चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे तो वहां पर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन कंटेन बोथ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। कंक्रीट मेथड्स कौन से होते हैं? कंक्रीट मेथड्स होते हैं जिनकी सिग्नेचर यानी डिक्लेरेशन के साथ साथ उनकी बॉडी भी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, डेफिनेशन भी होती है, उनको हम कहते हैं कंक्रीट मेथड्स। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंक्रीट मेथड्स भी हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरह ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिक्लेयर करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मेथड के नेम से पहले लगाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ सिग्नेचर होगा, कोई बॉडी नहीं होगी। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं होते हैं। यहाँ पर हम लोग फंक्शन का नेम, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नेम डिफाइन करने के बाद उसको सेमीकोलन से एंड कर देते हैं। इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक कंप्यूट वैल्यू नाम से एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है जिसका कोई मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और इस कंप्यूट वैल्यू को रिटेल सेल और स्टॉक ट्रेड, दो सब क्लासेस है, वहां पे हमने यूज किया है, और फिर वहां पर हम लोग इसकी एक वैलिड मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन करेंगे जो इनकी वैल्यूज को कंप्यूट करेगा। तो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। यहाँ पे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई ट्रांजैक्शन, उसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया विद द हेल्प ऑफ डिफाइनिंग कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसके आगे हमने सेमीकोलन लगा दिया और फिर क्लास को क्लोज कर देंगे। फिर हम लोग एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे जो इस ट्रांजैक्शन क्लास को एक्सटेंड करेगा, और फिर वहां पर हम इस कंप्यूट वैल्यू क्लास की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, जो भी उसकी डेफिनेशन होगी वो हम इसको देंगे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने ये कंप्यूट पे नाम से एक मेथड बनाया हुआ है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और फिर यहाँ पर हमने इस कंप्यूट पे की डेफिनेशन दे दी, कंप्यूटिंग सैलरी, सैलरी को हमने कंप्यूट कर दिया, और जो भी वैल्यू वो डिफाइन कर रहा है वो डिफाइन करे, रिजल्ट को रिट्रीव करे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।